स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार इस मुद्दे को हवा दी है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने। उन्होंने केंद्र पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बिहार के लोग विशेष राज्य के रूप में कोई भीख या कर्ज नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बिहार वासियों के हक की आवाज हम लोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। ललन सिंह ने यह भी कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लोगों के हित में है। यदि ये मांग नहीं उठाई जाती तो ये राज्य की जनता के साथ बेईमानी होगी। साथ ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे को जरूरी भी बताया है। तो एक बार फिर से जेडीयू की ओर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई है। खुद ट्वीट करते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम भीख या कर्ज नहीं मांग रहे हैं बल्कि बिहार वासियों का हक है ये। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बिहार वासियों के साथ नाइंसाफी होगी। विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो हम लोग कर रहे हैं वो राज्य के हित में है और राज्य के हित को की मांग हम नहीं उठाएं, यह राज्य की जनता के साथ अन्याय होगा। अब अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है वो कह रहा है कि बिहार पिछड़ा है, तो कई पायदान पर पिछड़ा है। अरे भाई, कई पायदान पर हम पिछड़े अगर हैं तो हमको जब तक विशेष सहायता नहीं मिलेगी, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे विकसित करेंगे। हम लोग की मांग है और ये जायज मांग है, बिहार के हित में है, बिहार के लोगों के हित में है, इसलिए हम लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो सुना आपने, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि बिहार वासियों का हक है, हम भीख या कर्ज नहीं मांग रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक ये मांग सिर्फ सियासी पहलू बनकर ही रह गया है। आज भी राजनीतिक दलों की अलग अलग राय इस पर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते बिहार को कटोरा लेकर भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना मांगे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उससे 54,000 करोड़ का रोड आज चमचमा रहा है। उद्योग खुल रहे हैं, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, खाद कारखाना बने हैं, बिजली का उत्पादन 700 मेगावाट होता था, आज 7,000 मेगावाट हो रहा है। हवाई अड्डे का विस्तार हुआ है, रेलवे का विस्तारीकरण हुआ है। इन सारी चीज़ों के अलावे कृषि के क्षेत्र में और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के क्षेत्र में भी केंद्र के मदद से बिहार को आगे बढ़ने का मौका। नीति आयोग ने ये माना कि बिहार में 51% से अधिक लोग गरीब हैं। गरीब का मतलब है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने का भी सोचना चाहिए कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, उद्योग कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इन्वेस्ट कैसे करेंगे और भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगेगा। साथ में ही जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मांग अब पूरी होनी चाहिए। जब भारत सरकार आर्टिकल 370 हटा सकती है तो आर्टिकल 371 में एक अमेंडमेंट करके बिहार को जगह देना ही चाहिए, क्योंकि ये बिहार का हक है। और जब तक ये जगह नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता हम बिहार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। तो एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि हम कर्जा या फिर भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि हक है ये बिहार वासियों का, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वही पुराना राग आलाप रही है। कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में जो धनराशि है, योजनाएं हैं, वो मिल रहा है बिहार को। और ऐसे में रजनीश, ब्यूरो चीफ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं जांच जानकारी के साथ। रजनीश, एक बार फिर से सियासी केंद्र में आ गया है विशेष राज्य के दर्जे का जो मुद्दा है और इस पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। ललन सिंह कह रहे हैं कि संसद से सड़क तक इस मुद्दे को उठाएंगे, भीख नहीं बल्कि हक मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फिर दोहरा रही है कि बिहार को इसकी जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिल रही है बिहार को। देखिए मीनाक्षी, विशेष राज्य के दर्जा को सड़क तक उठा भी चुकी है जेडीयू। और शुरुआत में जब इस मांग को लेकर मजबूती के साथ उठाया गया था तो इसको लेकर कैंपेन चलाए गए थे, जगह जगह पे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से बातें आगे बढ़ती गई और अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है
केंद्र सरकार हालांकि शुरू से ही इसको लेकर एक दूसरा रुख अख्तियार करती रही और उन्होंने कहा कि पैकेज के तौर पे बिहार को अतिरिक्त सुविधा साधन और राशि जो है वो मुहैया कराई जा रही है। अब जबकि पिछले दिनों की अगर बात कर ले तो स्पष्ट कहा गया कि चूंकि जो 14th फाइनेंस कमीशन है 14वां वित्त आयोग, उसकी जो अनुशंसा है उसके अनुसार वित्त राज्य के जो प्रावधान, जो विशेष राज्य के प्रावधान है उसे खत्म कर दिया गया है, लिहाजा अब इसका औचित्य ही नहीं बनता है। अब बीच में फिर इस तरीके से जेडीयू ने अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखा और इसको लेकर राजनीति जो है वो शुरू हो गई। हालांकि पिछले दिनों के अगर बयान देखेंगे आप, जो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल है जेडीयू के आरसीपी सिंह, उनकी बातें कुछ बीजेपी के लाइन पर ही थी, लेकिन अब जिस तरीके से फिर ट्वीट किया गया है ललन सिंह की ओर से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये अधिकार है, हक है बिहार का और विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, कोई भीख नहीं मांगी जा रही है। बिल्कुल। इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा कि जो दूसरे छोटे राज्य है, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो पिछड़ा राज्य, या फिर तेलंगाना हो, बिल्कुल। लेकिन रजनीश, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बार-बार ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही जेडीयू इस मुद्दे को उठा रही है। आप ये भी कह रहे थे कि सड़क तक भी आई है जेडीयू इस मुद्दे को लेकर, लेकिन और क्या कुछ कर रही है? क्या केंद्र से बातचीत के लिए गई है क्या जेडीयू इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है मीनाक्षी, ये तो दशक बीत गए। शुरुआत में जब सत्ता में आई थी जेडीयू, उसके बाद पुरजोर तरीके से यहाँ पे इस बात को उठाया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसको लेकर जगह जगह पे हस्ताक्षर अभियान जो है न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि दूसरे हिस्सों में भी चलाए गए थे और पटना दिल्ली एक किया गया था। इस बाबत कई बार यहाँ से प्रतिनिधि मंडल भी गए, दिल्ली बात भी हुई, ये सारी बात ठीक है, लेकिन जाहिर तौर पे इसमें शुरुआत में अगर कहे तो राजनीति भी अपने जगह पे रही और केंद्र और राज्य के बीच का जो ये मसला है, कई बातों पे आप तेलंगाना की बात को देख ले, वहाँ पे जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, संसद में उस बात को दोहराया गया, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार इस बात से मुकर गई। तो अब वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर इन राज्यों के जो विशेष राज्य के दर्जा को मांग रहे हैं, उनके साथ यदि प्रतिनिधि मंडल के तौर पे ललन सिंह उसको लीड करते हैं, अगर जाते हैं, तो बीजेपी भी उसमें सहभागी बनेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि बिहार को विशेष सुविधा साधन मिले। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ प्रावधान का भी हवाला दे दिया कि चूंकि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में अब इसका प्रावधान हटा दिया गया है, लिहाजा सुविधा साधन और दूसरे जो तरीके से केंद्र से बिहार को जो लाभ पहुंचाने की स्थिति है वो मिलेगी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है। बिल्कुल रजनीश, यही भारतीय जनता पार्टी बार बार कह भी रही है, यही कहा भी गया संजय जायसवाल की ओर से भी कि पहले समझ ले जनता दल यूनाइटेड की आखिर किसको दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा। इसके लिए जरूरत पड़ रही है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की जाए जिन्हें विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है और वो मांग भी कर रहे हैं लंबे वक्त से। साथ ही बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा जाता है कि केवल राजनीति करने के लिए जेडीयू इस मुद्दे को उठाती है। सच्चाई क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे हर राजनीतिक पार्टी के अपने कुछ मुद्दे हैं, उनके एजेंडे हैं और उस अनुसार वो जनता को अपने पाले में गोलबंद करती है और उन मुद्दों को लेकर वो लीड करती है। तो जिन बातों को लेकर जनता के साथ उनका सीधा सरोकार है, सीधा कमिटमेंट है, जिससे वो भावनात्मक तौर पे या दूसरे तरीके से उनको एकजुट करके उनकी बातों को रखने की बात वो कर चुके हैं, तो उससे पीछे हटने पर कहीं ना कहीं उन बातों को छोड़ने की बात होगी। यहाँ तो सीधा राज्य के विकास की बात को लेकर और इस तरीके की तर्क की बात है जेडीयू की ओर से, तो इन मुद्दों से वो पीछे नहीं हट सकती है। हालांकि बीच में जो बातें आई हैं उसमें कुछ बातों को बदलकर रखने की भी कोशिश हुई है और जेडीयू में भी कभी दो तरह के बयान जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जो ये ट्वीट हुआ है, इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर वो तेज हो गई है। बीजेपी अपनी तरीके से इन बातों को रख रही है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां अपनी तरह से अपने अंदाज में बातों को रख रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ बातचीत होती है, क्या जेडीयू इसे लेकर आगे जाती है, केंद्र के पास इस मुद्दे को लेकर पहुंचती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी